नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट दोस्तों, भारत के पड़ोस में म्यांमार में हमें एक बहुत ही मेजर एयर स्ट्राइक देखने को मिली है, जहां पर कि म्यांमार की जो मिलिट्री जुंटा है उन्होंने अपने ही देश में जो उनका रखाइन का प्रोविंस है वहां पर एक एयर स्ट्राइक को कैरी आउट किया है, जिसमें कि कई सारे लोगों के मरने की खबर भी सामने आई है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं इस खबर को इंडियन मीडिया हाउसेस के द्वारा कवर किया गया है। द हिंदू की ये वाली खबर है, म्यांमार मिलिट्री एयर स्ट्राइक किल्स डजन्स इन दी रखाइन विलेज, और ये डेवलपमेंट हमें आज मॉर्निंग में ही देखने को मिली है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया है, म्यांमार मिलिट्री के द्वारा जो करी गई एयर स्ट्राइक है उसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है। एंड ऑब्वियसली म्यांमार के जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनके द्वारा तो इसको यहाँ पर कवर किया ही गया है। नाउ अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो ये दोस्तों जो रखाइन स्टेट है ये पिछले कई दिनों से, कई महीनों से सुर्खियों में चल रही थी बिकॉज ऑफ दी अराकान आर्मी, जो कि हमें यहाँ पर पावर में देखने को मिलती है। लेकिन अभी जो म्यांमार की मिलिट्री जुंटा है जो कि पूरे म्यांमार को ही कंट्रोल करती है, उन्होंने ही अपने इस रखाइन स्टेट में इस एयर स्ट्राइक को यहाँ पे कैरी आउट करवाया है। अगर आप इसको डिटेल में भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा जो ये रेड कलर का मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज द एग्जैक्ट एरिया जहाँ पर कि इस एयर स्ट्राइक को कैरी आउट किया गया। और इस एरिया का जो नाम है दिस इज नोन एज दी रामरी आइलैंड, जिसके ऊपर एक टाउनशिप है जिसको कि टारगेट किया गया था, जिसमें कि जो ये अटैक हुआ है अराकान आर्मी ने अटैक के बाद इसको कंफर्म भी किया और कहा कि 26 मुस्लिम विलेजर्स हैं जो कि मारे गए हैं, 12 से ज़्यादा लोग हैं जो कि घायल हुए हैं, एंड 500 से भी ज़्यादा घर हैं जो कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। नाउ बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार क्या हमें देखने को मिला है, क्यों आखिरकार म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा रखाइन स्टेट में अपने ही देश में एयर स्ट्राइक को क्यों कैरी आउट करवाया गया, एंड ऑल्सो इसमें क्या बांग्लादेश का एंगल है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी यूपीएससी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी रिसोर्सेज आपके लिए अब कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हो, ये सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंगल लिंक दिया हुआ है वहां पर अवेलेबल करवाए गए हैं। इवन अगर आप लोग इस साल प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हैं तो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए गए हैं। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं तो एनसीईआरटी नोट्स की समरीज भी आपके लिए अवेलेबल करवाई गई हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इन फोन नंबर्स को फोन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो क्या देखने को मिला है? सो बेसिकली दोस्तों म्यांमार का जो रखाइन प्रोविंस है, अगेन आप लोग यहाँ पे मैप पे देख लीजिए, ये रखाइन प्रोविंस है जो कि हमें म्यांमार में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका जो ये वाला एरिया है जिसको कि रामरी आइलैंड कहा जाता है, इसमें हमें ये वाला जो एयर स्ट्राइक है ये देखने को मिला है, जिसको कि म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के द्वारा ही बेसिकली कैरी आउट किया गया है। एग्जैक्टली बात करें तो बताया गया है कि इसी रामरी आइलैंड पे एक गांव है जिसका नाम है क्वाक नी मो विलेज, जहां पर हमें यानबी टाउनशिप देखने को मिलती है, जिसमें कि 500 से भी ज़्यादा घर थे जो कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं, 40 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि यहाँ पर मारे जा चुके हैं। एंड जैसे ही दोस्तों ये अटैक हुआ, इमीडिएटली अराकान आर्मी के द्वारा इस अटैक को कंफर्म भी किया गया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि जी हाँ अटैक हुआ है, कई सारे लोग मारे गए हैं। उन्होंने बल्कि उन सभी लोग जो कि यहाँ पे मारे गए थे या फिर घायल हुए थे उनके नाम भी बेसिकली रिलीज करे हैं। नाउ जो लोग अराकान आर्मी के बारे में नहीं जानते, आपको दोस्तों बता दूं, ये म्यांमार की जो रखाइन प्रोविंस है या फिर जो रखाइन स्टेट है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, और ये एक एथनो नेशनलिस्ट आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली अराकान
आर्मी जो है ये मिलिट्री विंग है ऑफ द यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान। तो जो म्यांमार का जो ये रखाइन वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान के नाम से एक एथनिक ग्रुप था जो कि एस्टैब्लिश किया गया था, एंड उसी का जो मिलिट्री विंग कह लीजिए, जो कि सशस्त्र बल कह लीजिए, वो हमें यहाँ पर अराकान आर्मी देखने को मिलता है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें म्यांमार की सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग होना है और हमें जो अराकान लोग हैं उनकी सोवरेनिटी को, उनकी संप्रभुता को बेसिकली यहाँ पर हमें एस्टैब्लिश करना है। अपने लिए एक सेपरेट कंट्री ही हमें बना देनी है, अपने आप को म्यांमार से कंप्लीटली अलग करके। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये दोस्तों एक नेशनलिस्ट ग्रुप है जो कि म्यांमार में ऑपरेट करता है कि हम जैसे भी करके अपने आप को म्यांमार से कंप्लीटली अलग करवा दें। एंड ये वाला जो अराकान ग्रुप है, ये वही वाला अराकान ग्रुप है जो पिछले काफ़ी टाइम से सुर्खियों में चल रहा है, जिसने दोस्तों रिसेंटली आपने देखा भी होगा, ये वाला जो बॉर्डर था ना जो कि बांग्लादेश के साथ लगता था, ये 271 किलोमीटर का बॉर्डर था जिसको कि अराकान आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, जिसको लेकर खबर जस्ट आज से 1 महीना पहले सामने आई थी। यहाँ पे मोंगडो टाउन आता है जो कि बिल्कुल आपको बॉर्डर पे देखने को मिलता है। इस टाउन को कैप्चर कर लिया था, जो ये बॉर्डर था इसके ऊपर भी कंट्रोल अराकान आर्मी के द्वारा ही बना लिया गया था। ये वही वाला अराकान ग्रुप है दोस्तों जिसने कि पिछले कई लंबे टाइम से बहुत सारे जो रोहिंग्यास जो कि रखाइन में देखने को मिलते थे, इनको यहाँ से मजबूर किया था जाने के लिए। और इसको लेकर भी आप खबर देखिए, जस्ट आज से 2 हफ्ते पहले खबर सामने आई थी कि 60,000 से भी ज़्यादा रोहिंग्यास जो हैं वो अब वहाँ से भागकर बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। और यही यहाँ से रखाइन से ये रोहिंग्यास निकलते थे एंड अल्टीमेटली ये भाग करके जो ये बांग्लादेश का कॉक्स बाजार का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर जाकर के मजबूरन में इनको सेटल होना पड़ता था। सवाल ये आता है कि सडनली म्यांमार के द्वारा अपने ही देश में एयर स्ट्राइक क्यों कैरी आउट करी गई? सडनली म्यांमार ने इतना बड़ा हमला अपने ही देश में क्यों किया? नाउ इसको लेकर आपको जाना होगा आज से 20 दिन पहले दिसंबर 21 को असल में जो म्यांमार मिलिट्री जुंटा का वेस्टर्न कमांड था उसके ऊपर अराकान आर्मी ने एक बहुत ही बड़ा हमला किया था। आप लोग देखिए, म्यांमार एथनिक रेबल्स से दे हैव कैप्चर्ड द वेस्टर्न कमांड ऑफ द मिलिट्री जुंटा। और ये भी आप देखिए, ये दूसरी बार हुआ था कि म्यांमार के अपने ही देश में उनकी मिलिट्री के कमांड्स को लोकल एथनिक ग्रुप्स के द्वारा सीज कर लिया गया था। इसी वजह से बिकॉज यहाँ पर इसकी ये पूरा का पूरा जो अटैक हुआ तो मिलिट्री जुंटा जो है ये एक तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी। इसी का जवाबी कार्रवाई था जो कि अभी मिलिट्री जुंटा के द्वारा रखाइन स्टेट में किया गया, जस्ट टू शो कि हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स भी आपके ऊपर कैरी आउट कर सकते हैं। नाउ ये जो यहाँ पे गतिविधि हुई है इसका अराकान आर्मी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? आपने शायद खबर सुनी होगी, खबरें सामने आ रही थी कि अराकान आर्मी जो है वो जल्दी से एक नया देश बनाना चाहती है। रखाइन प्रोविंस को प्रोविंस नहीं बल्कि वो अब एक कंट्री में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप लोग देखिए, ये खबर जस्ट आज से 8-10 दिन पहले सामने आई थी। लेकिन अब जो ये हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है, डेफिनेटली उनके जो ये नए देश बनाने वाले प्लान्स थे वो तो डेफिनेटली यहाँ पर टूट चुके हैं। नाउ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या इसमें कोई बांग्लादेश का एंगल है? देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट्स इस चीज़ को लेकर कोई भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन अगर हम लोग बांग्लादेशी मीडिया को देखें और जो भी अभी तक चीज़ें हुई हैं उसको देखें तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट एंड मोहम्मद यूनुस इस चीज़ को लेकर बहुत खुश नहीं थे कि अराकान आर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बिकॉज अगर आपको याद होगा, ये वाला जो बॉर्डर जो मैंने आपको बताया, ये जब कैप्चर हुआ था तो इसका बहुत बड़ा झटका लगा था बांग्लादेशी गवर्नमेंट को। बिकॉज बॉर्डर कैप्चर होने के बाद बहुत सारे रोहिंग्यास जो हैं वो यहाँ से जो अराकान आर्मी थी वो इनको आसानी से भेज पा रही थी कि आप यहाँ से निकलो और आप जाकर के बांग्लादेश में सेटल हो जाओ। और इस चीज़ को लेकर बांग्लादेश काफ़ी परेशान था। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अराकान आर्मी से इस चीज़ को लेकर कहा कि हम चाहते हैं कि आप इन रोहिंग्यास को वापस ले लीजिए, तो अराकान आर्मी ने कहा जी नहीं, हम लोग इन रोहिंग्यास को वापस नहीं लेंगे। बिकॉज रिसेंटली 60,000 से भी ज़्यादा रोहिंग्यास जो हैं वो भाग करके बांग्लादेश के अंदर आ गए थे। एंड उस टाइम पे बांग्लादेश ने कहा कि हम लोग रेबल ग्रुप्स के साथ बातचीत ही नहीं करते, हमारी जो पॉलिसी है वो ये बड़ी क्लियर है कि हम लोग केवल और केवल सरकार के साथ ही बातचीत करेंगे, हम लोग आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ ही हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से बांग्लादेश की तरफ से भी सपोर्ट मिला हो सकता है, जिसके बेसिस पे म्यांमार की जो मिलिट्री जुंटा है उन्होंने अराकान आर्मी के ऊपर ये अटैक किया है।
नाउ आखिरी चीज़, क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे होगा? तो देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, चूंकि ये हमारे पड़ोस में ही हो रहा है, अगर हमारे पड़ोस में इंस्टेबिलिटी आती है तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पर होता ही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि म्यांमार अब अगला सीरिया बनने वाला है, जिस तरीके से हर एक कोने में से नए नए गुट निकल कर आ रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूं अराकान आर्मी और मिलिट्री जुंटा की, तो इंडिया ने दोनों के साथ ही एंगेजमेंट को मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज हमारी कई सारी इन्वेस्टमेंट्स रखाइन प्रोविंस में भी हैं और हमारी कई सारी इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल म्यांमार में भी हैं, जिनको कि हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देखते हैं आगे बढ़कर क्या होता है। और भी कई सारे इसमें एंगल्स हैं जिनको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके मन में कुछ है तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड